हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। चलो, हम लोग ये वृत्तीय गति पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है तो उसके घूमने के लिए एक बल की आवश्यकता पड़ती है। वो बल ही उसको वृत्ताकार मार्ग पर घुमाएगा। अगर बल ना हो तो वृत्ताकार मार्ग पर घूमना बंद कर देगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी भी रस्सी में बांधकर किसी कंकड़ को हम घुमाते हैं तो लगातार घूमती रहती है, और रस्सी का जो तनाव है वही उसको अभिकेंद्रीय बल देता है और कंकड़ घूमता रहता है। यदि रस्सी को आप छोड़ दें तो तनाव खत्म हो जाएगा और वो कंकड़ बिल्कुल स्पर्श रेखा की दिशा में सीधी रेखा में चला जाएगा। तो वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय बल आवश्यक है। हम लोगों ने भी ये पढ़ा है कि वृत्तीय गति में ये एक तो ऐसा भी हो सकता है कि जो वृत्तीय गति हो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो वृत्तीय गति कर रहा पिंड उसमें द्रव्यमान नगण्य है। जैसे मान लीजिए ये वृत्तीय गति में कोई वस्तु चल रही है और इसका जो द्रव्यमान है वो नगण्य है। तो अगर इसके द्रव्यमान को हम नगण्य मान लेते हैं तो उसका भार बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा और ये क्षैतिज रहेगा। ये जो वृत्त बना हुआ है ये क्षैतिज वृत्त रहेगा। ये वृत्त क्षैतिज रहे। क्षैतिज का मतलब यहाँ दिखाने में तो ऊपर नीचे दिखता है, लेकिन वो इस तरह का वृत्त रहेगा, ऐसे ऐसे। यानी जो घूमने वाला पिंड है उसकी जमीन से ऊंचाई बराबर रहेगी। ये उसकी त्रिज्या है, ये घूमने वाले पिंड का द्रव्यमान है, और इसके ऊपर एक बल काम करेगा जो केंद्र की ओर काम करेगा, जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल mv²/r। ये इस तरह का बल इस पर काम करेगा। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 1 मीटर लंबी रस्सी में 2 किलोग्राम का पिंड बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाते हैं। क्षैतिज वृत्त में घुमाते हैं। क्षैतिज वृत्त में घुमाने का मतलब कि जो भार है उसको हमने नगण्य मान लिया है। क्षैतिज वृत्त में घुमाते हैं यानी उसका भार नगण्य है। तो रस्सी का तनाव ज्ञात करो। क्षैतिज वृत्त में 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से घुमाते हैं। रस्सी का तनाव निकालो। रस्सी का तनाव निकालो। रस्सी का तनाव कितना होगा? अब रस्सी ही तो इसको घुमा रही वृत्ताकार मार्ग पर। रस्सी का जो तनाव वही अभिकेंद्रीय बल है। इसलिए रस्सी का तनाव बराबर अभिकेंद्रीय बल यानी mv²/r। m दिया है 2 किलोग्राम है पिंड, और v भी दिया है 8 मीटर प्रति सेकंड, और जितनी लंबी रस्सी है वही त्रिज्या है। जो त्रिज्या का काम वो रस्सी ही करती है, क्योंकि रस्सी को एक तरफ पकड़ते हैं दूसरी तरफ पिंड को बांधते हैं। तो रस्सी की लंबाई ही उस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है, और रस्सी की लंबाई है 1 मीटर। – 128 न्यूटन का तनाव रस्सी पर काम करेगा। 128 न्यूटन का तनाव उस रस्सी पर काम करता है। तो क्षैतिज वृत्त में अगर घुमाया वहां पर भार नगण्य है तो उस समय हम इस तरह का फार्मूला लगाकर डायरेक्ट उसका निकाल लेंगे। लेकिन अगर भार नगण्य नहीं है, भार को हम नगण्य नहीं मानते, यदि भार नगण्य ना हो तो फिर इस तरह से वृत्त
वृत्तीय क्षैतिज वृत्त में वस्तु नहीं घूमेगी। अगर भार नगण्य नहीं है तो क्षैतिज वृत्त में नहीं घूमेगी। मान लिया हमने यहाँ से बांधा और उसको घुमाने की कोशिश की तो रस्सी झुक जाएगी और पिंड यहाँ आ जाएगा और ये घूमेगा इस तरह से। ये इस तरह से वृत्ताकार मार्ग पर घूमेगा, इस तरह से घूमेगा। यानी एक तरह से है कि ये शंकु पेंडुलम का काम करेगा। ये शंकु की तरह से इस तरह घूमेगी रस्सी, यानी वो रस्सी में इस तरह घूमेगा। इस तरह नहीं घूमेगा, ऊपर एक सीधा वृत्त नहीं रहेगा, बल्कि वो वृत्त नीचे बनेगा और नीचे जो वृत्त बनेगा उसकी ये त्रिज्या हो जाएगी। ये उस वृत्त की त्रिज्या होगी। ये हमारी वो रस्सी है जिसमें कि हमने पिंड को बांधा है। ये वो कोण है, जितने कोण पर मान लीजिए वो घूम करके और वृत्तीय गति कर रहा है। ये इसकी स्थिति है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर इस तरह से ये घूमेगा, चक्कर लगाएगा। इसे हम कहते हैं कि ये कोनिकल पेंडुलम है, ये शंकुलोलक है। ये शंकुलोलक का काम कर रहा है। यदि पिंड का भार नगण्य नहीं है तो पिंड शंकु लोलक की तरह काम करेगा। ये शंकुलोलक है, ऐसे 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 घूमेगा, एक निश्चित समय पर अपना एक चक्कर पूरा कर लेगा और इस तरह से घूमता रहेगा। मान लिया किसी भी स्थिति में वो यहां पर है, इस स्थिति में इसका भार नीचे को काम करेगा और भार के कारण ही यहां आ गया, नहीं तो वहां चक्का लगाता होता ऊपर। ये रस्सी का तनाव है जो इस दिशा में काम करता है। ये थीटा है तो ये ऊर्ध्व के साथ ये भी थीटा ही बनेगा। ये एकांतर कोण है। तनाव को हम दो भागों में तोड़ देते हैं। इस दिशा में इसका जो घटक आएगा टी का, ये आएगा टी कास थीटा, और इस दिशा में इसका जो घटक आएगा वो आएगा टी साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखें तो चित्र से टी कास थीटा और एम जी आपस में बराबर है। टी कास थीटा इक्वल टू एम जी। और केंद्र की ओर जो बल काम कर रहा है, इस तनाव का जो घटक काम करता है टी साइन थीटा, जो केंद्र की ओर कार्य करने वाला बल होता है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो ये है अभिकेंद्रीय बल और ये है आपका भार टी कास थीटा बराबर एम जी और टी साइन थीटा बराबर एम जी स्क्वायर बटा आर। तो चित्र से टी साइन थीटा बराबर एम बी स्क्वायर बटा आर, या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर, तथा टी कास थीटा बराबर एम जी। अब यहां पर एक तो हमें रस्सी का तनाव टी ज्ञात करना, फिर इसका वेग ज्ञात करना, फिर इसका परिक्रमण काल कितनी देर में ये एक चक्कर लगा ले रहा है, ये इतनी चीजें हमको इसमें ज्ञात करनी। अब आइए समीकरण ए को
2 से भाग देने पर भाग दे दिया। जब भाग दे देंगे तो ये यहाँ कट जाएगा टी से टी, और ये बचेगा साइन थीटा अपान कास थीटा बराबर टाइन थीटा, और यहाँ यम से यम कट जाएगा वी स्क्वायर अपान आर जी, और इसलिए बेग v इक्वल टू इसका इधर गुणा हो जाएगा आर जी tan थीटा, ये इसका बेग है आर जी tan थीटा। अब हमको ये निकालना है इसका तनाव कितना होगा। तनाव समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से देखिए हमको टी का मान ज्ञात करना है। टी बराबर ये है आपका टी, और टी बराबर हो जाएगा यम ओमेगा स्क्वायर आर, यम ओमेगा स्क्वायर आर अपान साइन थीटा, इसके नीचे आ जाएगा। और इसलिए टी बराबर यम ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहां आर अगर यहां पर देखें तो आर अपान यल बराबर है साइन थीटा, और इसलिए आर बराबर यल साइन थीटा। तो आर का मान हमने यहां रख दिया, आर बराबर यल साइन थीटा। ये साइन थीटा कट जाएगा, और इसलिए तनाव रस्सी का तनाव टी बराबर यम ओमेगा स्क्वायर यल। ये इसका तनाव हो गया। अब इसका परिक्रमण काल, परिक्रमण काल टी 2 पाई आर। 2 पाई आर तो ये परिधि हो गई इसकी, ये चक्कर जो लगा रहा है वृत्ति की लंबाई, और जिस चाल से चल रहा है अपान v रख दिया मान 2 पाई आर अपान v का मान रखा आर जी tan थीटा, आर जी tan थीटा, आर जी tan थीटा साइन थीटा अपान कास थीटा। यहां पर इस आर से एक आर कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी
और इसीलिए t इक्वल टू 2 पाई, ये r से यह r कट जाएगा तो r अंडर रूट के अंदर आ, अंडर रूट में है तो भी अंडर रूट में हो जाएगा, तो ऊपर अंडर रूट में r आया और यह cos थीटा नीचे है, उलट के ऊपर चला गया और नीचे आया g साइन थीटा। चूंकि r इक्वल टू एल साइन थीटा, हमने r का मान यहां रख दिया तो हमारे t का मान आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल साइन थीटा कास थीटा अपान जी साइन थीटा। इसलिए t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल कास थीटा अपान जी। ये हो गया इसका परिक्रमण काल। ये तो हो गया कि यदि वो पिंड जो गति कर रहा है उसका भार नगण्य नहीं है, नगण्य नहीं होगा तो नीचे झुक जाएगा और झुक करके वो गति करना शुरू करेगा। यहां पर एक एग्जाम्पल जो इसी से संबंधित है, इसका एक उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल है 1 मीटर लंबाई की रस्सी से 1 किलोग्राम का पिंड भार नगण्य नहीं है, बांधकर 2/पाई चक्कर प्रति सेकंड घुमाया जाता है। दो बटा पाई चक्कर पर सेकंड घुमाया जाता है। g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो ज्ञात करो। अब आपको ज्ञात क्या क्या करना है। पहला ज्ञात करना है डोरी में तनाव, तनाव T डोरी का ऊर्ध्व से झुकाव थीटा। 3 कण का रेखीय वेग,
और आवर्तकाल। यदि डोरी अधिक से अधिक 640 न्यूटन तनाव सह सकती है तो पिंड क्षैतिज वृत्त में अधिक से अधिक कितने चक्कर घूम सकता है? अधिक से अधिक कितने चक्कर प्रति सेकंड कर सकता है? ये क्वेश्चन है। इसी से उदाहरण जो हम लोग पढ़े, इसी से संबंधित एक उदाहरण है। अब इसमें बिल्कुल इसी तरह का है, सारी चीजें इसमें जो यहाँ है वो यहाँ दी हुई है। यल का मान दिया है 1 मीटर, दिया है। यम का मान दिया है 1 किलोग्राम, यहाँ दिया है। इस तरह से बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर ज्ञात हमें क्या क्या है? ज्ञात है पहला आवृत्ति ज्ञात है, यफ आवृत्ति। यफ बराबर 2/पाई प्रति सेकंड आवृत्ति ज्ञात है। यम ज्ञात है 1 kg। यल ज्ञात है 1 मीटर। और हमें ज्ञात करना है टी, तनाव ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है, राइट, बी ज्ञात करना है, टी ज्ञात करना है, आवर्तकाल, और फिर डोरी का तनाव ज्ञात करना है यफ। जबकि अधिक से अधिक वो 640 न्यूटन सह सकता है। तो आइए हम इसको यहाँ इसी तरह से हल करते हैं। पहला पूछा है डोरी का तनाव कितना होगा। अभी हम लोगों ने निकाला है, जो इस तरह से शंक्वाकार वृत्त में कोई वस्तु घूमती है तो डोरी का तनाव T बराबर होता है यम ओमेगा स्क्वायर यल। यहां पर यम का पता है, यल का पता है, लेकिन ओमेगा का पता नहीं है। हम ओमेगा की गणना कर लेते हैं। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, 2 पाई, और एफ का मान दिया है 2/पाई। तो यह बराबर होगा 4 रेडियन प्रति सेकंड। ये ओमेगा का मान है, वैल्यू यहां रख दिया। टी बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम। ओमेगा इक्वल टू 4 का स्क्वायर, और यल इक्वल टू 1 मीटर, 16 न्यूटन। ये डोरी का तनाव है।
फिर पूछा है थीटा कितना होगा। थीटा आप यहां देखें टी कास थीटा इक्वल टू एम जी, अभी हम लोगों ने इसका पहले किया। चूंकि टी कास थीटा इक्वल टू एम जी और इसीलिए कास थीटा बराबर एम जी अपान टी। एम जी अपान टी में एम का मान पता है 1 और जी का मान 10 और टी तनाव वो निकाल चुके हैं 16। दो पंचे 10, 2 8 16। तो ये आपका इसका मान आ गया 5/8 और इसलिए थीटा का मान आ गया थीटा इक्वल टू कास इनवर्स 5/8। तो कोण कितना है, जो डोरी है वो ऊर्ध्व से कितना झुकाव पर है वो भी ज्ञात हो गया। आगे पूछा है इसका v कितना होगा। v निकालने के लिए हमको r की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा r। अब देखिए r इक्वल टू, यहां आप देखिए r इक्वल टू यल साइन थीटा, यह यल साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं यल साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये बराबर आएगा, यल का मान है 1 मीटर और 1 माइनस कास थीटा इक्वल टू 5/8, इसलिए कास स्क्वायर थीटा बराबर 25/64। 9 39/64 under root, and this is equal to under root 39/8. This is the value of r और therefore रेखीय वेग v ओमेगा r, ओमेगा इक्वल टू 4, ओमेगा इज 4 रेडियन पर सेकंड और r इक्वल टू अंडर रूट 39/8। ये कट जाएगा। अंडर रूट 39/2 ये वेग है, चाहे तो इसका हम अंडर रूट निकाल सकते हैं। इसकी गणना हम कर लें। अंडर रूट 39, 6 6 जा 36, 3 तो 6.2, this is equal to 6.2/2 is equal to 3.1 मीटर प्रति सेकंड। दिस इज वेलोसिटी। दो चीजें हमें और ज्ञात करनी। एक चीज ज्ञात करनी है टी। टी मीन्स परिक्रमण काल। परिक्रमण काल कितना समय लगता है इसके एक चक्कर लगाने में। परिक्रमण काल
Now परिक्रमण काल t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यल कास थीटा अपान जी। 2 पाई यल 1 मीटर कास थीटा इक्वल टू 5/8 इंटू जी। पाँच दूनी 10, 2 पाई अपान 4 पाई बाई टू सेकंड। एक तो परिक्रमण काल हम ऐसा निकाल सकते हैं, दूसरा परिक्रमण काल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये भी हम जानते हैं कि परिक्रमण काल t इक्वल टू 1 अपान यफ, और यफ का मान ये दिया हुआ है, तो यह हुआ 1 अपान यफ का मान है 2/पाई, ये उलट जाएगा तो हो जाएगा पाई/2 सेकंड। तो आप दोनों तरफ से इसको निकाल सकते हैं, चाहे इस तरह से निकालिए, इस तरह से, और चाहे इसको इस तरह से निकालिए। दोनों तरह से इसकी हम गणना कर सकते हैं, परिक्रमण काल दोनों तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये दो तरीके हैं जिससे कि हम इसके परिक्रमण काल को निकाल सकते हैं, क्योंकि परिक्रमण काल आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, डायरेक्ट उल्टा होता है, इनवर्स, बिल्कुल उसको उल्टा कर दिया। और चाहे फिर ये सूत्र हमने इसके पहले निकाला उसमें लगा के निकालें, किसी भी तरह से इसकी गणना हम कर सकते हैं। अब इसमें एक लास्ट बच गया कि यदि मान लीजिए ये क्षैतिज वृत्त में चक्कर लगा रहा है और ये डोरी 640 न्यूटन का तनाव सह सकती है, तो कितने चक्कर पर सेकंड अधिक से अधिक आप लगा सकते हैं। तो 640 न्यूटन का बल, इसका तनाव बल अधिकतम हो सकता है। तो जो इसका तनाव बल है, यानी तनाव बल F मैक्सिमम, वो बराबर है 640, और ये बराबर होता है m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r। तो यह हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर 640 बट अपान यम इंटू आर 640। यम भी एक है और आर भी एक है, और इसलिए ओमेगा, बल्कि इसको ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बराबर 640। 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बराबर 640। इसलिए एफ कितना होगा, चक्कर प्रति सेकंड एफ 640/4 इंटू पाई का स्क्वायर, 4 से काट दिया। फोर अपान पाई, 4/पाई,
यम बी स्क्वायर अपान आर। – 640 न्यूटन का बल बर्दाश्त कर सकती। तो ये आपका हो गया यम ओमेगा स्क्वायर आर बराबर 640 दियर फॉर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 640 बटा यम इंटू आर बराबर 640। ओमेगा फोर पाई स्क्वायर 2 पाई एन। एफ इक्वल टू ये हो गया। यदि एफ निकालेंगे तो आएगा 640 बटा 4 पाई स्क्वायर, इसलिए एफ बराबर अंडर रूट ये काट दिया तो 16/160 4 का नम 4 160 बटा पाई स्क्वायर। तो ये आया आपका 16 का तो आया 4 और आया ये अंडर रूट, यहाँ आ गया अंडर रूट 10। बस इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पाई स्क्वायर इसकी वैल्यू भी पाई इक्वल टू 3.14 और अंडर रूट 10 भी बराबर 14। इनका दोनों का मान लगभग बराबर है और इसलिए बराबर हो जाएगा 4 चक्कर पर सेकंड। 4 चक्कर पर सेकंड। ध्यान रखें इसका दोनों का मान लगभग बराबर है। अगर इसको आप काटेंगे भी तो यही आएगा 3.14 और फिर उसको अंडर रूट 3 को भाग देंगे तो अंडर रूट 3 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 1.34 के करीब या 1.36 करीब आता है। तो वही मान आता है, लगभग कट जाता है ये, इसकी वैल्यू लगभग इतनी आ जाती है 4 चक्कर पर सेकंड। तो ये हो गया कि कितने चक्कर प्रति सेकंड ये अधिक से अधिक लगा सकता है। और अगर इससे ज़्यादा चक्कर लगाएगा तो निश्चित रूप से ये टूट जाएगा। ध्यान रखेंगे ये नीचे वाले क्वेश्चन में ये ऊर्ध्व वृत्त के लिए नहीं, इसमें आगे बताया कि 36 वृत्त में घुमाना हो आपको उसके लिए है। तो ये तो हो गए कुछ इससे संबंधित एग्जाम्पल्स और इसकी गतियों के बारे में। अब इसके जो अनुप्रयोग हैं या इसके एग्जाम्पल्स हैं वो हम लोग आगे करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है।